हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गया, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब देर न करते चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण यहाँ सबसे पहले सूर्य का पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में आती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह बीमारी यानी डायबिटीज के बीमारी में मतलब उपचार में काम आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? यानी कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में की गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूरा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार है ये चीन देश में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सेनापति, सर्वोच्च सेनापति जो होता है ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा और जो भांगड़ा है ये पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों जो भी मैंने प्रश्न को लेकर आया है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है ये जॉन लोगी बेयर्ड यानी कि JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता था? सिख धर्म का जो संस्थापक है वो गुरु नानक देव को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? यानी कि सिखों का जो प्रमुख त्योहार हो जाएगा ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैसाखी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैसाखी। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मई। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का जो देश है ये जापान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और यहाँ जो पूछ रहा है सूर्योदय का देश, यानी कि सूर्योदय का जो देश है इसे जापान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है? तो राष्ट्रगान जो गाने की जो अवधि है ये 52 सेकंड है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 52 सेकंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है, जो कि रोहतास जिले में पड़ता है, बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है सासाराम, वहीं जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का जो नाम था ये सिद्धार्थ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली का जो सुल्तान ये 1517 ईस्वी में बना था, ठीक है, और 1517 में बना और 1526 तक इसने राज किया। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो भी मैंने प्रश्न को लेकर आया है ना, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या आ रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? यानी कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी अफ्रीका में जो रहे थे वो कितने वर्षों तक रहे थे? ते 10 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 1 मिनट। ये जो महात्मा गांधी जो है ये माफ कीजिएगा, ये जो रहे थे ये 21 वर्ष तक रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो कविता संग्रह जो गीतांजलि के जो लेखक थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिए थे ये सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म उपदेश के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था उसे धर्म उपदेश के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा सर्वाधिक जो उपदेश दिया गया था ये श्रावस्ती में दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य की मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक था ये बाबर था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये आप सबके लिए और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न क्या कि लंबाई का एसआई इकाई क्या है? यानी कहने का मतलब है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।